नमस्कार सभी बच्चों को O2N डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर गौरव त्यागी सर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट लेक्चर सेकंड। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि पदार्थ होता क्या है। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ का भौतिक स्वरूप। लेट्स स्टार्ट। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था बेटा कि पदार्थ के कण बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता, अर्थात हम उसे नंगी आंखों से भी नहीं देख सकते। तो बेटा भौतिक स्वरूप में यही लिखा है कि पदार्थ के कण बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु। अब पदार्थ को बनाने वाले सूक्ष्म कण इतने छोटे होते हैं बेटा, इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने क्या काम करा बेटा? KMnO4 सबसे पहले हमने लिया बेटा 100 ml पानी, और उस 100 ml पानी में हमने KMnO4 का नाम बेटा पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल लिया और उसे हमने किसमें मिला दिया? 100 ml वाटर मिला दिया। जैसे इसमें मिलाएंगे तो जब हमने लिया तो बेटा थोड़ा सा ही था, अभी हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। इसका लिया तो थोड़ा सा ही था, और देखो ये पानी कितना है? 100 ml है। तो ये 100 ml के अंदर जैसे ही डिजोल्व होता है तो सब पानी कैसा कलर का हो जाता है? आपके वायलेट कलर, पिंक कलर का हो जाता है। कैसे कलर का? पिंक कलर का। फिर हमने क्या करा? इस 100 ml विलियन में से 10 ml विलियन हमने फिर लिया और 90 ml पानी हमने अलग से लिया। ठीक है, फिर देखोगे इसका कलर कैसा हो गया बेटा? पिंक कलर का हो गया। फिर हमने क्या काम करा? इसमें से फिर 10 ml लिया हमने सॉल्यूशन, ठीक, और 90 ml हमने क्या लिया? पानी। फिर देखा, फिर भी बेटा ये ऐसे का ऐसा ही रहा। अर्थात इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि आपने एक क्रिस्टल लिया, पोटेशियम परमैंगनेट ने क्रिस्टल इतने से लिया, और ये इतने से कण, देखने में तो सिर्फ इतना सा लग रहा था, छोटा सा महीन सा, लेकिन इतने ही कणों में जो है बहुत सारे कण मिले हुए हैं। क्या सिद्ध होता है इससे? इससे सिद्ध होता है कि KMnO4 के केवल एक क्रिस्टल में कई अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, और ये कण इतने छोटे होते हैं कि कणों में विभाजित होते रहेंगे। वो भी छोटे छोटे कण होते हैं। हम एग्जाम्पल करते हैं बेटा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने क्या काम करा? हमने ये पानी लिया और इसे हमने 100 ml, देखो ये 100 ml का बीकर 200 ml का है, हम इसमें से 100 ml पानी ले लेते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, ये 100 ml है आपका। हमने इसमें क्या काम करा बच्चों? पोटेशियम परमैंगनेट, हमने KMnO4 लिया, एक क्रिस्टल लिया छोटा सा, बिल्कुल तन्नक सा, देखो बिल्कुल थोड़ा सा लिया है नाम मात्र के लिए, और हमने इसे इस 100 ml पानी में डिजोल्व कर दिया। ये देखो, हो गया कलर चेंज। हो गया बच्चों। इससे क्या पता लगा? हमने लिया कितना सा? सिर्फ इतना सा क्रिस्टल, थोड़ा सा क्रिस्टल लिया, और ये देखो, हमें देखने में से तो ऐसा लग रहा था कि हमने ज्यादा 1 या 2 ग्राम ही लिया होंगे पोटेशियम परमैंगनेट के, और देखने में ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ इसमें पूरे मतलब संपूर्ण रूप से नहीं घुलेगा, ठीक, डिजोल्व नहीं होगा। लेकिन जैसे मैंने KMnO4 का सिर्फ 1 से 2 ग्राम इस 100 ml वाटर में मिलाया,
तो 100 ml पानी पूरा कैसा हो गया, देख लो आप कैसा हो रहा है ना, पिंक कलर का। अब मैं क्या काम कर रहा हूं, मैंने इसमें से 10 ml सॉल्यूशन फिर लिया और 90 ml पानी लिया, ठीक है। ये देखो मैं नया बीकर ले लिया, इसमें मैंने 90 ml पानी लिया, ये देखो फिर से ये क्या हो गया बेटा, ये पानी देखो पूरा का पूरा चेंज हो गया ना। जो हमने प्योर पानी लिया था 90 ml का, जैसे मैंने 10 ml इसमें डिजोल्व करा, तो डिजोल्व करते ही जो 90 ml पानी था 10 ml जुड़ करके 100 ml वाटर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन पूरा का पूरा चेंज हो गया है, हो गया ना। लग रहा था कि इसमें जो है पूर्ण रूप से ये पानी, ये जो कलर है पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, मिल गया ना। अब आगे देखो बेटा, मैं क्या काम कर रहा हूं, इसमें फिर मैं एक और बीकर ले रहा हूं खाली, इसमें मैं दोबारा से 90 ml पानी लूंगा और इस सॉल्यूशन का 10 ml भी लाऊंगा, ठीक है। ये देखो 90 ml पानी ले लिया इसमें, और अब मैं इसमें फिर दोबारा से 10 ml पानी मिला रहा हूं इसमें सॉल्यूशन। देखो बच्चों फिर से ये क्या हुआ, कलर चेंज हो गया है, अर्थात पूरे का पूरा जो पानी था वो संपूर्ण रूप से पिंक कलर का हो गया है। हालांकि थोड़ा कलर डाउन हो रहा है, देखो पहले डार्क था बिल्कुल, फिर उससे और डाउन हुआ और फिर डाउन हो गया। लेकिन KMnO4 का एक क्रिस्टल कई छोटे छोटे अणुओं में, छोटे छोटे कणों में विभाजित हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से यह हर बार हर 90 ml पानी में मिलते ही कलर चेंज कर देता है। किसका, पानी का। इससे यह सिद्ध होता है कि KMnO4 के एक क्रिस्टल में बहुत ही सारे छोटे छोटे कण हैं। समझ में आ गया। तो जो हमारा पदार्थ होता है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, यही इसका भौतिक स्वरूप है। फिर हम पढ़ते हैं बेटा इसमें पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि सभी बच्चे, समझाया नहीं था बताया था कि सभी बच्चे अपने घर पर पहले 50 से 60 ml पानी लेंगे। 50 ml ले लो चाहे 60 ml ले लो, उस पर लाइन लगा दो, किसी भी कलर से मार्क कर दो। मार्क करने के बाद फिर उसमें 10 या 20 ग्राम नमक मिलाना और देखना कि नमक मिलाते ही पानी का लेवल बढ़ता नहीं है, वह उतना का उतना ही रहेगा। क्यों होता है, क्योंकि इन पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है बेटा, रिक्त स्थान होता है। तो आज हम उसी को ही पढ़ेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, आकर्षित करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है बेटा, रिक्त स्थान होता है। और हम इससे भी प्रूव कर सकते हैं। हमने क्या काम करा था, 100 ml पानी लिया था, 100 ml पानी में हमने सिर्फ इतना सा 1 से 2 ग्राम KMnO4 मिलाया, और जैसे KMnO4 1 से 2 ग्राम मिलाया तो ये पूरा का पूरा कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। सॉरी, पूरा का पूरा पानी का कलर जो था वो चेंज हो गया ना चेंज। तो इससे क्या पता लगता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। हम दूसरा एग्जांपल करते हैं। पदार्थ में एक अणु से दूसरे अणु के बीच एक रिक्त स्थान रहता है, जिसे हम कौन सा कहते हैं, अंतराणुक अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतराणुक अवकाश, अंतराकाशी स्थान भी कहते हैं हम इसे। जैसे कि 50 ml पानी लिया और इस 50 ml पानी में हमने 50 ग्राम क्या मिला दिया, नमक मिलाया। नमक मिलाते ही हम देखेंगे कि पानी का लेवल बढ़ नहीं रहा है, पानी का लेवल नहीं बढ़ा, पानी उतना ही है।
लेकिन जो नमक है वो पूरी तरह से पानी में डिजोल्व हो चुका है। डिजोल्व हो गया, इससे यह पता लगा कि पानी के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है उसमें कौन आकर के बैठ गए, नमक के कण आकर के बैठ गए। ठीक है, 50 ग्राम नमक, अब 50 के तुम 40 भी ले सकते हो, 50 भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये भी नहीं कि तुम 50 ml से ज्यादा ले लो, 50 100 ग्राम 200 ग्राम नमक ले लो, ऐसा भी नहीं कर सकते। हमने ले लिया नमक, मैंने इस नमक को इसके अंदर मिलाया, देखो डिसॉल्व कर दो। सभी बच्चे घर पर इस एक्सपेरिमेंट को करके देखें, आपको पता लग जाएगा कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक करके, ठीक, ये देखो अब ये थोड़ा सा शांत होने दो, अभी ये थोड़ा हिल रहा है पानी। अभी भी कितने ml है, सिर्फ 50 ml पानी है ना। इससे पता लगा कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है, देखो हमने क्या काम करा बच्चों, नमक को जल में घोलने के लिए एक 100 ml बीकर 100 ml क्षमता का बीकर लिया, उसके बाद इसमें 50 ml जल भरकर जल स्तर का एक निशान बना दिया। देखो इसमें तो ऑलरेडी 9 लाइन खींची हुई थी, तो इसलिए मुझे इस निशान बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब आप घर पर इस एक्सपेरिमेंट को करोगे तो कांच का गिलास लेना, पहला पानी देखना कौन से लेवल तक है, उस पर लाइन लगाना, लाइन खींचने के बाद फिर उसमें नमक मिला देना और फिर उसका दोबारा से देखना कि डिजोल्व करने के बाद देखना कि पानी का लेवल बढ़ा या नहीं। अगर बढ़ा तो बात अलग है, यदि नहीं बढ़ा तो इसका मतलब है कि पानी के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान पाया गया है उसमें हमारे नमक के कण आकर के बैठ गए हैं, जिन्हें हम कौन से स्थान कहते हैं, अंतराकाशी स्थान कहते हैं। इसमें 50 ml जल भरकर जल स्तर का एक निशान बना दिया। बनाने के बाद अब इस बीकर में थोड़ी सी मात्रा में क्या मिला दिया, हमने नमक मिला दिया तथा कांच की छड़ की सहायता से इसे पानी में क्या कर दिया, घोल दिया, डिजोल्व कर दिया। अब हम देखते हैं कि बीकर के जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या हुआ था, नहीं हुआ था। आप भी अपने घर पर करके देखें। क्यों, क्योंकि नमक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अर्थात ये नमक के कण जल के कणों के बीच स्थित जो अंतराकाशी स्थान है उनमें आकर के बैठ जाते हैं। ठीक है बच्चों, आज हमने 2 एक्सपेरिमेंट करे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। हम चाहे तो घर पर भी कर सकते हैं बेटा। घर पर कैसे, हमारे घर पर नील जानते हो, नील जिसमें हमारे कपड़े धुआ करते हैं, सफेद कपड़े धोते हैं बेटा, स्कूल की ड्रेसेस हो गई वे धुआ करते थे। तो क्या करते हैं कि पानी ले लिया एक टब में और उसमें थोड़ी सी मात्रा में नील गेर दिया। तो जो नील होता है ना, लगता तो ऐसा है कि हमने इतना सा मिलाया, लेकिन नील जो सॉल्यूशन है नील का, वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से, बहुत सारे कणों से मिलकर बना है। इसी कारण वो जो तुम 500 ml 400 ml 300 ml 200 ml या फिर 2 लीटर 5 लीटर 6 लीटर आपके अकॉर्डिंग आप जितना भी पानी लेते हो उसमें पूरी तरह से वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आपके 2 एग्जाम्पल। ठीक है, धन्यवाद।